अब मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, पूरे हिजाज के अंदर गिने चुने लोग लिखना जानते थे, मगर आमीना के लाल ने असहाबे सुफ्फा चबूतरा अल्लाह अल्लाह यूनिवर्सिटी पहला मदरसा कायम किया और वहां पर 1 लाख या 2 लाख 24,000 कमोबेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया को लिखना सिखा दिया। अब दुनिया में चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी, मदारिस, जामियात, स्कूल, कॉलेज नजर आ रहे हैं, ये किसी और का सदका नहीं, ये आमीना के लाल का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान, अजान, मदारिस, मसाजिद, खानकाहे, चारों तरफ से इन्हीं पर हमले। मगर जब तक ये मदारिस कायम हैं, ये मजबूत हैं, हमारा दीन मजबूत है। बेशक इन मदरसों का बहुत बड़ा किरदार है दीन की मजबूती में, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। मगर मेरी एक कोशिश ये रहती है कि जलसों का असल मकसद है कौम को दीन की तबलीग करना। जी, असल मकसद ये है जलसों का। बाकी तो आप जलसा आप किसी भी जहत में किसी भी रास्ते पे ले जाएं, वो आपके हाथ में है। मगर जलसों का जो क़ियाम है उसका असल मकसद है कौम को दीन सिखाना। दीन सीखने के 3 तरीके होते हैं तबलीग के: तदरीस, तसनीफ, तकरीर। ये 3 तरीके होते हैं। तसनीफ, राइटर जब कोई किताब लिखता है, लोग उसकी किताब पढ़ते हैं और दीन हासिल करते हैं, तो ये भी काबिल तहसीन है, बड़ा फन है। और अल्लाह पाक जिसे भी ये मलका अता करे, सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबके हुनर अलग अलग हैं, सारी खूबियाँ एक इंसान में जमा हो ऐसा नहीं होता, सबके रास्ते अलग अलग हैं। कोई किसी चीज़ का कारीगर, कोई किसी चीज़ का कारीगर। कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मैं कहूँ साहब मैं कंप्लीट हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ मगर इसको बना नहीं सकता, मैं आपका मोहताज हूँ। मैं इस माइक पे बोल सकता हूँ मगर इसको मैं तैयार नहीं कर सकता, मैं आपका मोहताज हूँ। हाँ, तो बहुत सारे कामों में मैं आपका मोहताज, बहुत सारे कामों में आप मेरे मोहताज। जो किसी की मोहताज नहीं, वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ये लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, वो यकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी इको कम करते हैं, साउंड आपका बहुत लाजवाब है, इको कम कर दें इसकी, मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगा। आप 10-15 मिनट बस मेरी तमहीदी जुमले सुन लीजिए और मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए और हमारी हाज़िरी कबूल हो जाए। आपको अच्छा लगे न लगे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि कौम के नाम कुछ ना कुछ पेश किया जाए। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। बाकी भाई ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह पाक चाहे तो साहब किसी की भी बात को किसी के दिल में भी उतार दे, कोई अच्छा नहीं है जब तक रब ना चाहे। हाँ, सब अल्लाह के मोहताज हैं। तो कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं, तमाम इंसान मोहताज हैं अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो किसी की मोहताज नहीं। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, फर्क है दोनों में। जो तालीम याफ्ता हैं और जो तालीम याफ्ता नहीं है वो बराबर नहीं। और इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता। तवज्जो चाहूंगा आपकी। बेशक इंसान का जो शरफ है, इंसान की जो अजमत और वक़ार है, इंसान जो सुपीरियर है, उसकी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी है, उसका बैकग्राउंड है, उसके पीछे कुछ है। कोई इंसान खाने पीने से साहब शरफ पाले, ऐसा नहीं है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। क्या जानवर नहीं खाते पीते? वो भी खाते पीते हैं। अल्लाह अकबर।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की आयत, ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे पे पढ़े बराबर नहीं, फर्क है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, नॉलेज इज लाइट, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है। इल्म इंसान को आसमान की बुलंदी पे पहुंचाता है। जिहालत जो है ना, वो जिहालत गुलाम बनाती है, गुलाम। हाँ, याद रखें आप, जिहालत इंसान को गुलाम बनाती है और इल्म इंसान को इमाम बनाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, जिहालत इंसान को गुलाम बनाती है। कोई सी भी चीज देख लीजिएगा आप, अगर ताकत, कुव्वत, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो अपने आप में, तो सिर्फ एक ही शर्त है, तालीम, तालीम, तालीम। अफसोस ये है, आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके टारगेट कर रही है मदारिस को, अइम्मा को, मुदर्रिसीन को। कलमा नहीं पढ़ते, हमारा कोई शिकवा नहीं, वो हमारे दीन में नहीं, हमारे मजहब को फॉलो नहीं करते, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, अपना दिफा हम करेंगे जैसे भी मुमकिन होगा। अफसोस ये है, वो करें तो करें, उससे कहीं ज्यादा हमारे मुसलमान भाई इन्हीं मदारिस के पीछे, अइम्मा के पीछे, मुदर्रिसीन के पीछे है। अरे ये मदरसे जिंदे हैं तो दीन जिंदा है। आज जो आपके बच्चों के कानों में अजान की आवाजें गूंजती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, ये किसकी देन? इन मदरसों की देन है। और आप सियासत के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, साहब मुझे मुतवल्ली के ओहदे से हटा क्यों दिया, मैं खजांची था तो मुझे बदल क्यों दिया, साहब मैं अपनी मनमानी कर रहा था तो मुझे टोक क्यों दिया, इमाम साहब उसके पास बैठते क्यों हैं, जमाल अहमद साहब क़िबला उससे ताल्लुकात क्यों रखते हैं, वो तो मेरा अपोजिट है, उससे क्यों ज़्यादा बोलते हैं, मुझसे क्यों नहीं बोलते। फिर काम ऐसा करो कि मदरसा बंद हो। अरे जातियात की बात हो बर्दाश्त कर लो, मगर जब दीन की बात आ जाए, मदरसे क्या है? दीन ही तो है। मसाजिद क्या है? दीन ही तो है। जातियात का नुकसान हो तो बर्दाश्त करो, मगर अगर बात दीन की आ जाए तो नहीं। मगर हमारा मुसलमान देखिए, आज जातियात को तरजीह देता है, दीन को पीछे छोड़ता है। वो ये देखता है कि जातियात कब निखरती है, इंसान की शख्सियत कब निखर रही है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। तो फ़र्क तो है, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं। कैसे बराबर नहीं? मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, नजराना भी दे रहे हो, वक्त भी दे रहे हो। हम कह रहे हैं हाथ उठाओ तो हाथ भी उठा रहे हो, कह रहे हैं सुभान अल्लाह बोलो तो सुभान अल्लाह भी बोल रहे हो। यानी आप सब हमारी सुन रहे हो। क्यों? क्या वजह है भाई? इंसान आप, इंसान हम। ऐसा तो है नहीं आपकी दो आंखें हमारी चार, ऐसा तो है नहीं कि आप जमीन पर रहते हो हम आसमान पे, ऐसा तो है नहीं कि साहब आप दाल चावल या रोटी खाते हो हम कुछ और खाते हो। जो खाना आपका वही हमारा। हो सकता है आपका खाना हमसे अच्छा हो सकता है आपका लिबास हमसे अच्छा हो सकता है आप अच्छा ब्रांड पहनते हो सकता है आप हमसे सुपीरियर हो दुनियावी एतबार से। तो भाई आप ये बताइए, आप नीचे क्यों? मुझे बताएं। जब मैं अपने घर से चला, अपने मकाम से चला, क्या मैंने हाजी रजब साहब को या जमाल अहमद साहब क़िबला को फ़ोन किया था जब मैं आऊँगा मेरे लिए कुर्सी बिछाना, मेरे लिए मंच लगाना, क्योंकि मैं मंच पे ही तकरीर करूँगा, कुर्सी पे ही तकरीर करूँगा, उसके अलावा मैं लोगों को तबलीग नहीं करूँगा, वाज नहीं करूँगा? क्या मैंने कहा? क्या कोई मुकर्रिर कहता है? क्या कोई आलिम कहता है? मगर कहता नहीं। आने से पहले ये आपका इंतजाम और इंसराम, ये चेयर बिछाना, उलामा के लिए ये बेहतरीन कालीन बिछाना, उनका इस्तेकबाल करना, वजह क्या है? तो इसमें हमारा कमाल नहीं है
क्यों भाई? जो आप खाते हो वही मैं खाता हूं, जो आज़ा आपके हैं वही आज़ा मेरे हैं, जो आंखें आपकी दो आंखें इन सब की हैं, जो हाथ आपके वही हाथ इनके हैं। अल्लाह अल्लाह, यानी हम आज़ा में बराबर, हम जिस्म में बराबर, हम जिस्मानियत में बराबर, हम खाने पीने में बराबर। मगर अल्लाह अल्लाह, इनके लिए स्टेज बिछाया जाए, इनके लिए कालीनें बिछाई जाए, इनके लिए अच्छे खानों का इंतजाम और इंतजाम किया जाए, गुलपोशी की जाए, दस्तपोशी की जाए, कुर्सियां बिछाई जाए। वजह क्या है? ऐसा नहीं है साहब कोई आसमान से कोई जाती वस्फ लेके आया हो, कोई आसमान से साहब जाती वस्फ लेके आया हो, ये पैदा हुआ है तो इसकी ताजीम होगी, ये पैदा हुआ है तो गुलपोशी होगी। नहीं नहीं, बल्कि बात ये है, अल्लाह ने फरमा दिया पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है, तो कहने की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है और लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को उंडेल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़े लिखे पे पढ़ा पे पढ़े पढ़ा बराबर नहीं, फर्क है, फर्क है, फर्क है। कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, जो वही के तौर पे नाजिल हुई, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुरान कह रहा है। ये नहीं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नहीं, कहा इकरा, पढ़िए। अच्छा, समझ आ रही है आपके? है? हाँ, तकरीरी जोहर दिखाना मेरा मकसूद नहीं है, बस अल्लाह करे आपके समझ आ जाए। समझ तो आ रही है ना? कुरान में सबसे पहले इबादत का जिक्र नहीं, रियाजत का जिक्र नहीं, नमाज का जिक्र नहीं, सजदों का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, का इकरा, पढ़िए। सबसे पहली आयत पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, जब सबसे पहली आयत इकरा है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, पैदा होने से मरने तक पढ़ो, पैदा होने से मरने तक पढ़ो। अब मैं देखता हूँ नेपालगंज के कितने होशियार लोग हैं, मेरी बात को कितने लोग कैच करेंगे। एक पॉइंट देता हूँ, आज ही बच्चा पैदा हुआ, मुस्तफ़ा का फरमान जारी हो गया कि पढ़। एक दिन का बच्चा पढ़ सकता है? समझ सकता है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे पैदा होने से पढ़ना है। उसमें तो इफ़हाम और तफहीम का मद्द अमल का है नहीं। एक दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा न बोल सकता है, न समझ सकता है, न समझा सकता है। वो अरबी नहीं जानता, उर्दू नहीं जानता, वो इंग्लिश नहीं जानता, किसी लैंग्वेज को नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह, वो पढ़े कैसे? और हालांकि मुस्तफ़ा फरमा रहे उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, पैदा होने से पढ़ना है। तो क्या वजह है? कनेक्शन कैसा है? ताल्लुक कैसा है? इल्म हासिल करने के दो रास्ते, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सूरज की रोशनी को अगर डायरेक्ट देखना चाहो देख सकते हो, आंखों में इतना दम नहीं। अगर वही रोशनी दीवार पे पड़ जाए तो दीवार के जरिए देख सकते हो, इनडायरेक्ट, बिलवास्ता, वास्ते के जरिए, वसीले के जरिए देख सकते हो। तो पढ़ने के दो तरीके, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बिल वास्ता, वास्ते के जरिए पढ़ा जाए। या रसूल अल्लाह, एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इफ़हाम और तफहीम का मादा नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो तो अपना खाना भी नहीं मांग सकता, अपना पीना भी नहीं मांग सकता, उसका रोना है वो तो माँ पर करम है कि माँ बच्चे के एहसास से समझ लेती है कि मेरे बच्चे को ज़रूरत क्या है। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पैदा होने से, तो फिर कैसे? जवाब मिला, बच्चा डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा सुनोगे वैसा सुनाऊंगा। अगर आप पे कादरी रंग चढ़ेगा तो मुझ पे चढ़ जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह। एक दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा डायरेक्ट नहीं सीखेगा। फिर या रसूल अल्लाह कैसे सीखेगा? बिल वास्ता। मैंने कहा किसके जरिए? कहा माँ के जरिए।
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह। किसके जरिए? माँ के जरिए। अल्लाह कहा गया है कि माँ बच्चे का पहला मकतब, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा, पहला स्कूल है। अब बच्चा पैदा हुआ है, वो खुद नहीं समझेगा, उसमें ये मलका नहीं है, उसमें अल्लाह ये लियाकत नहीं है कि वो खुद समझ सके, ये समझा सके, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो समझ में आ जाए वो बताए, जो समझ ना आए वो बताए। अब 2 दिन का बच्चा जब तक वो जानता नहीं, बोलता नहीं, तो क्या समझेगा, क्या बताएगा, क्या जानेगा? अल्लाह अल्लाह। तो बताया गया कि वो डायरेक्ट नहीं सीखेगा, इसलिए कहा गया है कि माँ की गोद वो बच्चे का पहला मदरसा, पहला मकतब है। तो मतलब ये है हदीस का, बच्चा डायरेक्ट नहीं सीखेगा, माँ के जरिए सीखेगा, माँ की एक्टिविटी से सीखेगा, माँ के किरदार से सीखेगा, माँ की सीरत से सीखेगा, माँ के कल्चर से सीखेगा, माँ के नेचर से सीखेगा। और यही वजह है, अब अगर माँ नमाजी है, बच्चा देखता है मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, तो बच्चा अपनी माँ को फॉलो करता है। अगर माँ रोजे रखती है, झूठ नहीं बोलती है, माँ अगर सच बोलती है, तो बच्चा माँ को फॉलो करता है। अगर माँ गाने गाती है, तो बच्चा तब भी माँ को फॉलो करता है। माँ सबो शितम करती है, तब भी बच्चा माँ को फॉलो करता है। इसीलिए जरूरी है जब घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आए, तो फिर पेरेंट्स को एक नई जिंदगी गुजारना चाहिए। वो जिंदगी कैसी? गानों में नहीं, गाली गलोच में नहीं, सबो शितम में नहीं, पाकिस्तानी सीरियल में नहीं, हिंदुस्तानी मूवीज में नहीं, ड्रामों में नहीं, कॉमेडी में नहीं। वो कैसे गुजारनी चाहिए? ऐसे गुजारनी चाहिए, अगर जब सुबह को उठे तो जबान पर अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम हो, और जब रात को सोए तब भी तब भी जबान पर अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम हो। और जब ये माँ बाप की एक्टिविटी हो जाएगी, ऐसे आगोश में पलने वाले बच्चे चोर डकैत नहीं बनते हैं, बल्कि सच्चे पक्के आशिक रसूल बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, जस्ले दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया जाउल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुरान कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत। अजब मौजू से भटका तो नहीं हूं मैं, हैं? आप सोच रहे होंगे अभी तो इकरा से आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं कब तक तकरीर होगी, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। हम भी तैयार बैठे हैं, 6 बजे से पहले कोई बॉर्डर थोड़ी खुलेगा। जब हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रही नहीं रही। इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप कहते हो क्या दिया मदरसों ने, क्या दिया इन उलमा ने, क्या दिया इन मुदर्रिसीन ने। आज जो ये जामिया दारुल उलूम देख रहे हो, जानते हो असल क्या है इसकी? जब तक मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, चंद लोग लिखना ही नहीं जानते थे। बड़े बड़े अदीब, शहीर, फसीह व बलीग थे, मगर लिखना नहीं जानते थे। शेर व शायरी अरबी में होती थी, मगर लिखना नहीं जानते। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी नजर आ रही हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ब्रिटिश हो, हिंद की हो, गैर हिंद की हो, ये जितने भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदारिस, जामियात आपके पेश नजर हैं, किसका सदका? और कैमरे यहां पे लग रहे हैं, न जाने कितने लोग सुनते हैं। कोई भी हमारी बात को गलत रुख पे ना लेके जाए। मेरा मतलब समझाने का आप लोगों को है, गैरों से कोई मतलब नहीं। मैं क्लियर कर देता हूं। हो गया एक जगह ऐसा जी। और कुछ पता नहीं, टोपी लगा के भी कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, कहीं से कहीं गलत सलत मतलब निकाल के। ऐसा ही नहीं है, मुखबिरी के लिए गैर ही होंगे। सही। नशे मन पे बिजलियां अपने ही ढाते हैं, कहते ना घर का भेद ही लंका ढाए, वैसे ही होता है। अल्लाह अकबर। जब तक आमिना का लाल नहीं आया दुनिया में, दुनिया कह रही थी तरक्की तरक्की तरक्की। फसीहो बलीग, बड़े बड़े शेरो अदम में महारत रखने वाले फुसा बुलगा,
मगर बताओ पूरी दुनिया में कोई अदालत थी, कोई जज था जो सही तरीके से जजमेंट कर सके? कोई वकील था जो किसी खातून का केस लड़ सके? अपने आप को बहुत अच्छे गर्दानने वाले वो लोग लिखने से कासिर, लिखना नहीं जानते थे। तवज्जो चाहूंगा आपकी। अच्छा, कुछ लोग अपनी मस्ती में वो बातें कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं बात क्या हो रही है जी। हाँ, अगर आप दूसरे मूड में सुनना चाहते हो तो वो मेरे बस की नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, जलसे का असल मकसद है दीन की तबलीग। और जब इश्तिहार पे मौजू दे दिया गया है, तालीम के अकॉर्डिंग जलसा है, तो फिर उसी पे बहस होनी चाहिए। जी। हाँ, वो बोल रहे हैं, पता नहीं किधर से बोल रहे हैं। अल्लाह करे उनको मेरी भी आवाज़ पहुंच जाए, जो उनकी बोलती बंद हो जाए और सुनने लगें। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ जलसे जलसे में। और बोलें तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। हाँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। लिखना नहीं जानते, तवज्जो चाहूंगा आपकी। मगर जब आमिना का लाल आया, आपके और मेरे नबी आए, एक यूनिवर्सिटी कायम की। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत की, रोज़े रसूल की जियारत की, और जो रियाजुल जन्ना में गए, जन्नती टुकड़ा, उनकी किस्मतों पे सलाम। सुभान अल्लाह। बहुत सारे तो ऐसे भी ये कह रहे हैं, यहाँ आओ और आके चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। लाल पीले हरे रुमाल वाले वो इस तरह के घूम रहे हैं। रोजमर्रा के मामलात आपके पीछे नजर हैं। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आओ और जाओ। अब मैंने कहा, तू कहता है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक मुस्तफ़ा नहीं थे तो कुछ नहीं था, वो यसरब था, बवाओं की जड़ और असल था। और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा पहुंच गए तो फिर यसरब नहीं, अब मदीनतुल मुनव्वरा हो गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत तो अब खाने काबा से भी ये कह रहे हैं, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा। तवाफ करता जा और जरा काबा शरीफ को देख तो सही, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। और ये कह रहा है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेरी किस्मत पे, तेरी अक्ल पे पर्दे पड़ गए। अब मैं कह रहा हूं आपको, आमिना के लाल ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम की, एक जामिया को कियाम दिया, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अस्हाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अस्हाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा, वहां मदीने वाले मुस्तफा से सहाबा इल्म हासिल करते, लिखना सीखते, पढ़ना सीखते। पढ़ने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी भी है, मौला कायनात असदुल्ला शेर खुदा हैदर कर्रार भी हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, पूरे हिजाज के अंदर गिने चुने लोग लिखना जानते थे, मगर आमिना के लाल ने अस्हाबे सुफ़्फ़ा चबूतरा, अल्लाह अल्लाह यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा कायम किया। और वहां पर 1 लाख या 2 लाख 24,000 कमो बेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया को लिखना सिखा दिया। अब दुनिया में चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी, मदारिस, जामियात, स्कूल, कॉलेज नजर आ रहे हैं, ये किसी और का सदका नहीं, ये आमिना के लाल का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आपके और मेरे नबी का सदका है। मुस्तफ़ा इस जमाने में बहारें आ गई, बेशक अदालत कायम हो गई, ऐलान कर दिया गया, अब कुरान आ गया है, अब आमिना के लाल आ गए हैं, अब किसी का हक मारा नहीं जाएगा। हाँ, कुरान कह रहा है, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नमाज से पहले, रोज़ा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, सबसे पहले इकरा पढ़िए। क्यों? आप एक बात बताइए मुझे, इल्म है नहीं आपको? इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते, हर इबादत से पहले इल्म है। क्यों? इसलिए अगर इल्म होगा नहीं तो साफ वज़ू कैसे करना है, और जब वज़ू होगा नहीं तो फिर नियत कैसे बांधनी है, यहाँ तक उठाने हैं, यहाँ तक उठाने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, कैसे करने हैं, जब इल्म है ही नहीं तो
नियत बांधनी है, यहाँ बांधनी है, यहाँ बांधनी है, यहाँ बांधनी है, क्या तरीका, ये तरीका है या ये तरीका है। जब इल्म है ही नहीं तो क़याम में खड़े हो गए, खड़े हैं, हुक्म है सजदे की जगह देखो, वो देख रहे हैं पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा बना लिया, इल्म है ही नहीं। क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना, कायदा अव्वल क्या होता है, कायदा आखिरा क्या होता है, कौन बताएगा। सलाम फेरना है तो कांधों पे देखना है या पूरी सबको देखना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पीछे तक। इल्म है नहीं। अब मुझे बताइए, जब नमाज के तरीके से नहीं पढ़ी जाए तो फिर नमाज कैसी। जब वुजू और गुस्ल मुकम्मल नहीं तो नमाज कैसी। इबादत किसके लिए की जाती है, किसके लिए, अल्लाह के लिए। और जब अल्लाह की शनाख्त और पहचान ही ना हो तो किसी ने सूरज को देखा, सूरज को पूजने लगा, किसी ने चांद को देखा, चांद को पूजने लगा, किसी ने हवा को देखा, हवा को पूजने लगा, किसी ने पत्थरों को देखा, उनकी इबादत शुरू कर दी, किसी ने पानी को देखा, उसकी इबादत शुरू कर दी, किसी ने पहाड़ों को देखा, उसकी इबादत शुरू कर दी। क्यों? अल्लाह की मार्फत नहीं, इल्म नहीं, तालीम नहीं, नॉलेज नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, इबादत से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, नमाज से पहले, हर फर्ज से पहले, वाजिब से पहले, सुनन से पहले, मुस्तहबात से पहले इल्म। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। और जब तक अल्लाह की मार्फत नहीं तो सजदा बेकार, रुकू बेकार, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार। पता अल्लाह का ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं निकाल रहे, पता ही नहीं है। नमाज गैरुल्लाह के लिए पढ़ दी, रोज़ा गैरुल्लाह के लिए रख दिया। अब मुझे बताइए, इल्म नहीं। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, हर इबादत से पहले इल्म। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला इसलिए, इल्म से अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई तो इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान की सबसे पहली आयत है, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। खुदा का वास्ता, तुमने अपनी जिंदगी मजदूरी में गुजार ली, जिहालत में गुजार ली, मगर हाथ जोड़कर विनती है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, मत खाओ मटन, मत खाओ बिरयानी, मत खाओ पतला वाला चावल, खा लो मोटे का कोई प्रॉब्लम नहीं। मत खाओ गोश्त से, खा लो दाल से, आलू से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट है, रोज का रोज खाना पड़ेगा। आज देसी मुर्गे को दिल चाह रहा नहीं है, आज पास में है तो ले आयो, कल को फिर चाह गया, पैसे नहीं है तो बोले पड़ोस में देखो किसका है, पड़ोसी का पकड़ लिया, वो खा लिया। फिर तीसरे दिन को फिर दिल करने लगा, बोले अब बस्ती में देखो। ये नफ्स है, इसकी तकमील नहीं होगी। समझ तो रहे हैं ना मेरी? बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। हाँ, पता नहीं ज्यादा समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। आ रही आ रही हो तो बोल दो जरा पीछे वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही। तो नफ्स की तकमील ये बहुत खतरनाक मरहला है। मत खाओ गोश्त, बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, खा लो दाल रोटी, खा लो चटनी, आधी रोटी खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। इसलिए ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये हमारा कल है, कल ये हमारा फ्यूचर है। अगर ये बिगड़ गए तो फ्यूचर खराब, हमारा कल खराब। अल्लाह अल्लाह। आपने साहब 2 करोड़ रुपये कमाए, 3 करोड़ का मकान, बच्चों के नाम, खुद मर गए, पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, इंसान नहीं बनाया, पता लगा बच्चा शराबी बन गया, 1 महीने में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी फुर। कोई हैसियत 2 करोड़ की, कोई हैसियत मकान की। जुआ खेलने लगा, ड्रीम 11 पे लगाने लगा, बहुत सारे जुआबाज। और अब तो सेलिब्रिटीज जुए की तरगीब दिला रहे हैं से पर्दों पे आ आकर,
और दुनिया कह रही है तरक्की करो तरक्की करो तरक्की करो तरक्की करो। अगर जुए और शराब में तरक्की होती तो कुरान में उसकी हुर्मत कभी नहीं होती। जी बेशक। अब मुझे बताइए तो जरूरी क्या है? पैसा है, बीमारी में भी खत्म हो सकता है, जुए में खत्म हो सकता है, शराब में खत्म हो सकता है। अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हो, अगर अपने बच्चों की बका चाहते हो, अगर अपना हक सही तरीके से लेना चाहते हो और गरीबों का हक दिलवाना चाहते हो, तो उसका एक वाहिद जरिया यही है। वो वाहिद जरिया ये है, बच्चों के हाथों में अल्लाह अल्लाह कलम दे दो, कलम। और जिस दिन तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम आ जाएगा, तुम्हारे बच्चे गुलाम नहीं बनेंगे, जमाने के इमाम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलम दो, कलम बच्चों के हाथों में, पढ़ाओ लिखाओ, तालीम बहुत जरूरी है। कुरान ने आज दूसरे हमसे आगे निकल गए। क्यों? हालांकि कुरान सबसे ज्यादा तंबीह दे रहा, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मगर हर पढ़ाई नहीं। हर पढ़ाई कैसे नहीं? जब ये आयत नाजिल हुई इकरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने कहा पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इकरा पढ़िए, कर नहीं पढ़ूंगा। इकरा, नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखता हूं कितने लोग समझेंगे मेरी बात। इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए, अब पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। जब कहा पढ़िए, नहीं पढ़ा, कहा अपने रब के नाम से पढ़िए, तब। अब जरा तवज्जो चाहूंगा। दुनिया कह रही है तरक्की तरक्की तरक्की। कितने फिलिस्तीनी बच्चों को यतीम बना दिया गया, कितनी खवातीन को बेवा कर दिया गया। वो बर्बरियत और हैवानियत का नंगा नाच नचाया गया। दुनिया कह रही है तरक्की तरक्की तरक्की। मुझे बताएं, अस्पताल क्यों बनते हैं? लोग अस्पतालों में क्यों जाते हैं? मरने के लिए या शिफायाब होने के लिए? शिफायाब। अरे भाई, अस्पतालों में क्यों जाते हैं लोग? शिफायाब होने के लिए। अल्लाह अल्लाह, बमबारी हुई, छोटे छोटे बच्चे जख्मी हुए, यतीम हुए, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया, जला दिया गया। जब बमबारी हुई, उनके जिस्म गंदी बारूद से मुतासिर हुए। उनकी जिस्मों की बेहतरी के लिए अस्पताल भर्ती किया गया और फिर अस्पताल पर भी बमबारी करके उन बच्चों को शहीद कर दिया गया। तरक्की है? तरक्की है। और जो बमबारी कर रहे हैं जाहिल हैं, बेपढ़े लिखे हैं। जो आसमान में घूम रहे हैं, फ्लाइटों में हैं, बमबारी कर रहे हैं, आग के बारूदे छोड़ रहे हैं, जाहिल हैं। जाहिल हैं वो लोग, पढ़े लिखे। आपके बाप की तबीयत खराब हुई, अचानक आप हॉस्पिटल लेके गए, रिसेप्शन पे आपको रोक लिया गया। आपके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑपरेशन होना है, आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे इमरजेंसी। जनाब, मैं मज़दूर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास 5 लाख कहाँ हैं? तो भाई, जब तुम पैसे जमा नहीं कर सकते तो ले जाइए, हम इलाज नहीं करेंगे। भीख मांग कर ला के दो, अपना गुर्दा बेचो, अपना फेफड़ा बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, घर बेचो, कुछ भी है। इलाज तभी पॉसिबल है जब आप हमारी कहने के मुताबिक पैसा जमा करोगे। MBBS, MS, MD, सर्जन, डॉक्टर, बहुत बड़ी डिग्री। दुनिया कह रही है तरक्की तरक्की तरक्की। बीमार तड़प रहा है, बेइंतहा मशक्कतें बर्दाश्त कर रहा है, मगर रिसेप्शन पे शर्त पैसा जमा तब इलाज। डराया जाएगा। आप अपनी मर्जी से बॉडी को निकाल नहीं सकते। अगर अल्लाह के
हुक्म से इंतकाल हो जाए तो कई कई दिन अस्पताल में रखकर मरे मराए पे पैसे ऐंठ लिए जाए। लोग कहें तरक्की है, तरक्की का हो गया, तरक्की है नहीं। जज साहब अदालत की कुर्सी पे बैठे हैं मगर एक की गड्डी बहुत भारी, मुजरिम है सामने से मगर सोर्स बहुत बड़ी है, नेताजी का शहजादा है, फुला साहब का शहजादा है, फैसला उसके हक में, तरक्की है। और ये जो सारे काम कर रहे हैं कौन? अनपढ़ जाहिल हैं। अदालत की कुर्सी पे जो बैठे, भाई हर एक थोड़ी बैठ सकता है, बताइए आप। ऑपरेशन हर एक डॉक्टर थोड़ी कर सकता है, MBBS के बाद MS करेगा तब ऑपरेशन करेगा, तो कोई छोटी डिग्री है नहीं। मगर मुझे बताइए, जो मुल्कों को बर्बाद कर दे, जो घरों को मिसमार कर दे, जला दे, खवातीन को बेवा बना दे, बच्चों को यतीम कर दे, बच्चों के खून को बहाए, मार्केटों को बिल्कुल जला दे, पूरे पूरे शहर को तहस नहस कर दे, पूरे पूरे मुल्क को बमबारी से उड़ा दें, ये हवाओं में फिजाओं में उड़ने वाले ये जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। मगर क्या आप इसे तरक्की कहोगे? मरे मराए पे लाखों लाख रुपया ले ले और जब तक पैसा नहीं इलाज ना करे, बताइए क्या तरक्की करोगे? MRI होनी है वहां करवाओगे जहां हम कहते हैं, CT स्कैन होना है वहां करवाओगे जहां हम कहते हैं, एक अल्लाह अल्लाह अल्ट्रासाउंड होना है वहां करवाओगे जहां हम कहते हैं, ब्लड जांच होनी है वहां करवाओगे जहां हम कहते हैं। इसलिए 50% 60% का कमीशन है, दलाली है, रिश्वत है। अब दुनिया कह रही है अल्लाह अल्लाह तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। मगर मुझे बताओ, जहां दलाली खाई जाती हो क्या तरक्की है? जहां रिश्वत खाई जाती हो क्या तरक्की है? जहां गरीबों को मारा जा रहा हो क्या तरक्की है? जहां यतीमों को सताया जा रहा हो क्या तरक्की है? अल्लाह अल्लाह जहां इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो क्या तरक्की है? जहां अमीर गरीब में फर्क किया जा रहा हो तरक्की है? जहां काले गोरे में फर्क किया जा रहा हो क्या तरक्की है? जहां खानदान खानदान में फर्क किया जा रहा हो तरक्की है? ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं है। ये पढ़ तो बहुत गए मगर इन्होंने सिर्फ इकरा पे अमल किया है, पढ़ने पे अमल किया है। तो ये मत समझना हर पढ़ा लिखा कामयाब है, हर पढ़ा लिखा सक्सेस है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप ने पढ़ाई पे करोड़ों रुपया उठाए हैं, माँ बाप चाहते थे मेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह इंसान बन जाए। ये इंसान बन के नहीं लौटा है, ये तो डकैत बन के लौटा है, ये तो लुटेरा बन के लौटा है, ये तो दलाल बन के लौटा है, ये तो रिश्वतखोर बन के लौटा है। अल्लाह अल्लाह, हर चीज में रिश्वत, हर चीज में दलाली, हर जांच में कमीशन। मुझे बताओ ये तरक्की नहीं है, तरक्की नहीं है। इसलिए इन्होंने सिर्फ इकरा पे अमल किया है, सिर्फ इकरा पे अमल नहीं करना है। इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा से जब जिब्रील अमीन ने कहा इकरा पढ़िए, कहा माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा भी इसमें रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। तो क्या कुरान की आयत से आप समझ नहीं रहे? कुरान की आयत क्या हमें इशारा दे रही है? कुरान की आयत हमें इशारा ये दे रही है, दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों, चाहे तुम नेपालगंज के स्कूल में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, जामिया में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे लंदन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान जर्मनी चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, जामिया अज़हर मिस्र चले जाओ, कहीं भी पढ़ लो। मगर एक बात याद रखना, अगर कामयाब होना चाहते हो एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है, तालीम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, मदरसे की हो, मगर शर्त ये है निज़ाम मुस्तफ़ा में हो। और जो तालीम निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक होगी, जब कोई जज बनेगा अल्लाह अल्लाह, अदालत की कुर्सी पे बैठेगा और अदालत की कुर्सी पे बैठने के बाद उसके अल्लाह अल्लाह, एक तरफ उसका भाई खड़ा है, दूसरी तरफ गैर खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, वो भाई के चेहरे को नहीं देखेगा, वो खानदानी के चेहरे को नहीं देखेगा, वो अपने रिश्तेदार को नहीं देखेगा। इसलिए अदालत फारूक आजम में फैसले ऐसे ही नहीं किए जाते, दुनिया पे सारी हुकूमत ऐसे ही नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह
अल्लाह कुरान ने हमें हुक्म दिया है फैसला करना है तो मुंह देख के नहीं करना है, बल्कि हक की बुनियाद पर करना है। और जब निज़ाम मुस्तफा में तालीम होगी तो रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर नहीं। अगर अल्लाह अल्लाह अदालत में फैसला होगा तो फिर अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया जाउल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जरूरी है आप बेशक, बच्चों बेशक। को कहीं भी पढ़ाओ, मगर वक्त पूरा हो गया है। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उन्हें इंसान बनाओ। बेशक। ये सबसे पहले है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तरबियत ही नहीं, इसलिए बच्चों की ज़िंदगी में सबसे गहरा असर उसके माँ बाप का होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसके माँ बाप का होता है। तो पढ़ाने के साथ साथ कोई बात नहीं है भाई, मजदूरी मत करवाओ, गरीबी में गुजार लो, कोई बात नहीं, मगर हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हो तो बच्चों के हाथों में कलम दे दो। कलम की हमेशा कीमत है। जिनके हाथों में कलम होता है वो किसी के ग़ुलाम नहीं बनते। और जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप गौर व फिक्र करके देखोगे तो तरक्की करने के दो ही रास्ते मिलेंगे, तालीम और बिजनेस। अगर हम इल्म हासिल करते हैं, यार नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही तो पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी नहीं लग रही पढ़ के क्या करेंगे। पढ़ाई इसलिए मत करो कि नौकर बनोगे, आपकी अपनी फिक्र को बदलिए। तालीम हमेशा काम आती है और तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है। इंसान ये नहीं जो दिख रहा है, इंसान जो इंसान के अंदर मौजूद इंसानियत है, उस चीज़ का नाम इंसान है। बेशक, वो शरफ इंसानियत से है। बेशक। और इंसानियत तभी आएगी जब हम तालीम से करीब होंगे। अपने मदरसों को मजबूत कीजिए, अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, मुदर्रिसीन और अइम्मा हज़रात को मजबूत कीजिए, और सारे सियासी मामलात को दरकिनार करके कांधे से कांधा मिलाकर जहाँ भी दीन की बात आ जाए वहाँ खड़े हो जाइए और अपने दीन के लिए सब कुछ कर गुजरिए। ये मदरसे जब तक कायम हैं, हमारे ईमान मजबूत हैं, हमारे अकीदे मजबूत हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और सबसे अच्छा सदक़े जारिया यही है भाई। 3 चीज़ें मरने के बाद कब्र में काम आएंगी, सिर्फ 3 चीज़ें, बाकी सब कुछ यहीं ख़त्म है। मिन सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू औ इल्मिन नाफ़िन युंतफ़अ बिही औ कमा क़ाल। मिशकात शरीफ की हदीस पाक तकरीबन 3 चीज़ें मरने के बाद काम आएंगी। सदक़े जारिया कर दिया हो आपने, और सबसे अच्छा सदक़े जारिया जो मेरी नज़र में वो ये है, मैं अपना नज़रिया आपकी बारगाह पेश कर रहा हूँ, बात मैंने ख़त्म कर ली, कि दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल इस्लाम में बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा सदक़े जारिया ये है, बच्चों को किताबें ख़रीद के दो। अगर आपकी किताब से एक बच्चा भी आलिम बन गया, वो बच्चा अपने शागिर्दों को पढ़ाएगा, उसके शागिर्द अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे, उसके शागिर्द अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे। आपकी एक किताब का सदक़े जारिया इतने तवील अरसे तक चलेगा, आपको सदियाँ गुजर जाएंगी, मगर वो इल्म और उसका फैज़ान कभी कम नहीं होगा। आप कब्र में होंगे, हमेशा आपको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरी नज़र में सबसे अच्छा सदक़े जारिया ये। दूसरी चीज़, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद मरने के बाद कब्र में काम आती है। कान कटा हुआ काम में नहीं आएगा, कड़े पहनने वाला कब्र में काम नहीं आएगा। अगर माँ बाप की वजह से बिगड़ा है तो माँ बाप को भी हिसाब देना है, मगर नेक औलाद है जब नमाज़ पढ़ेगा, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अगर नमाज़ी छोड़ के जाओगे बच्चों को तो मरने के बाद नेक औलाद काम आती है। तीसरी चीज़, औ इल्म नाफ़िन युंतफ़अ बिही, इल्म नाफ़े काम आता है। इल्म नाफ़े किसे कहते हैं? इल्म नाफ़े ये है, मैंने सीखा
और जितना सीखा वो अपनी कौम को सिखाऊं। कितमान इल्म, इल्म को छुपाना ये जायज़ नहीं, या बहस व मुबाहसा करने के लिए इल्म सीखना ये भी जायज़ नहीं। इल्म सीखने का मतलब ये है जो सीखा कौम को सिखाया जाए। अल्लाह पाक हम सबों को सलामत रख के, आबाद रख के। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।